अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। आइए आज हम साईं सच्चरित का अध्याय 24 शुरू करते हैं। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये अरदास है कि जो कोई भी भक्त अध्याय 24 को पढ़ेगा व सुनेगा, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। आइए अध्याय शुरू करते हैं। श्री बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, सुदामा की कथा, अन्ना चिंचनीकर और मौसीबाई की कथा, बाबा की भक्त परायणता। प्रारंभ। अगले अध्याय में अमुक अमुक विषयों का वर्णन होगा। ऐसा कहना एक प्रकार का अहंकार ही है। जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित ना कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं। यदि हम निरअभिमान हो जाएं तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साईं बाबा की भक्ति करने में ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार इसका प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन ध्येय तथा परमानंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु स्वयं हास्य का पात्र कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। मनोविज्ञान मनोविनोद तथा भावपूर्ण होता तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होता था। इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें उसमें से कोई भी आपत्ति नहीं होती थी। श्री हेमांड पंत भी एक ऐसा अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चना लीला। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता था। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर यहाँ रास्ते की दुकानें लगाते और वहाँ पर सौदा बेचते थे। मध्याह्न के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्राय दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमांड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाईं ओर व वामन राव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहिब और काका साहिब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अन्ना साहिब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह के ऊपर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उसकी बाह स्पर्श की जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमांड पंत ने अपनी बाईं कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों के बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह नहीं जान सका कि ये चने के दाने आए कहाँ से और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास नहीं था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे, इन महाशय अन्ना साहेब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए भी यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। हेमांड पंत बोले, बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो? अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए और आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं गया। तब उनके खाने की बात तो बहुत दूर की है। भोजन के समय भी तो मेरे निकट ही होते हो। उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन नहीं करता। बाबा बोले, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम क्या ही कर सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं
सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? शिक्षा। इस घटना द्वारा बाबा हमें यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसवासादन करने से पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती हैं। अतः इन पदार्थों को उपभोग से पूर्ण ईश्वर अर्पण कर देने की उनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध, तृष्णा तथा कुवृत्तियों को पहले ईश्वर अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्याभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुप्रवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसवासादन के पूर्व ही वहां बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में भी सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकता नहीं है और जो उन्हें भिन्न समझता है वह तो निरा अज्ञानी है और उसे ईश्वर ध्यान होना ही दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए और इस प्रकार गुरु सेवा करने से पूर्व ईश्वर कृपा प्राप्त करना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश तो यह है, ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय घाल्य विषय का रसवादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर भी श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों से सम्मुख होगी, जिसमें भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से शुद्धा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः ही नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। सुदामा की कथा। उपयुक्त घटना का वर्णन करते करते हेमंत पंड को इसी प्रकार की सुदामा की कथा भी याद आ गई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में रहते विद्याध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। संदीपन ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के लिए निमित्त वन भेजा तथा 3 विद्यार्थियों के खाने की कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास बहुत लगी है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में ना तो कोई चर्चा की और ना ही कृष्ण को उसका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वह प्रगाढ़ नींद में सो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना शुरू कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे कि दादा तुम क्या खा रहे हो और यह कड़कड़ की ध्वनि कैसी आ रही है। सुदामा ने उत्तर दिया, यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो अपने शीत से ठंड की वजह से कांप रहा हूँ और इसलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्र नाम का उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा कि दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उसमें उस विषय में प्रश्न किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं खाक खा रहा हूँ, यानी धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो एवमस्तु दादा, यह तो केवल स्वप्न था। मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था
यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण कभी नहीं करते। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल जो उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे भेंट करने के लिए श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उनके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा को सदैव याद रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें और उचिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। अन्ना चिंचीकर की मौसीबाई। अब हम श्री हेमांत पंड एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं जिसमें बाबा ने शांति स्थापन का कार्य किया है। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिंचनीकर बाबा के परम भक्त थे। वे सरल सुदृढ़ निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निर्दयता पूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहनु प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से कपटीहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कटड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी जिसका नाम वेणुबाई गौजलंगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्राय एकीकरण हो जाता। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। अन्ना दूसरी सेवा में व्यस्त था। मौसीबाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसीबाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसीबाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली, ये अन्ना बहुत ही बुरा व्यक्ति है। यह मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके केस तो पके हुए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती है। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और एक बुरा व्यक्ति हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों ओर ही था, इसलिए उन्होंने कुशलता पूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ में क्यों झगड़ा कर रहे हो? मेरी समझ में ये नहीं आता कि माँ का चुंबन करने में दोष ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भरकर ठाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त परायणता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन नहीं था। एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसीबाई से कहने लगे, माँ, कृपा कर धीरे धीरे पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियां और नाड़ियां ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी नहीं पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। साहस किसमें था उन्हें रोके। उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ लिया और नाभि में लगाया और दूसरी छोर जमीन पर रखकर उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट के छिद्र में प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने वाला ही है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ थे। उनके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी कर्तव्य मूढ़ ही थे
वे आश्चर्यचकित और भयभीत भी होकर खड़े हो गए, मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसीबाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा शुश्रूषा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कण मात्र भी होने देना नहीं चाहते थे। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा यह ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सबको अपनी इच्छा अनुसार ही बाबा को सेवा प्रदान करेंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। श्री सद्गुरु साईनाथम पर्णमस्तु शुभम भवतु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय साई राम।